हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज़ बाय नीनी। ये कहानी उस समय की है जब मैं 6 साल की थी। उस वक्त मुझे अकेले सोने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए मैं अपनी बड़ी बहन के कमरे में ही सोती थी। मेरी बड़ी बहन इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करती थी कि मैं डरपोक हूँ और अकेले नहीं सो सकती। एक दिन मैं इस सब से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, तो मैंने अपनी बड़ी बहन को बोला कि आज मैं अकेले स्टोर रूम में सोकर दिखाऊंगी। हम दोनों ने इस बात पर 10-10 रुपए की शर्त भी लगाई। हमारा घर एक गांव में था और काफ़ी पुरानी हवेली टाइप का था। उस हवेली की एक स्टोर रूम थी जिसको हमने बहुत सालों से खोला नहीं था। पता नहीं क्यों बचपन में भी मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा डरावनी लगती थी, लेकिन मैंने अपनी बड़ी बहन से शर्त लगा ली थी, इसीलिए मुझे वहाँ पर सोना ही था। सच कहूँ तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उस स्टोर रूम को खोला। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और हर तरफ धूल थी। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अपना गद्दा लिया और अपना तकिया लिया और वहाँ रख दिया और मैं वहाँ पर सो गई। वैसे मुझे सोने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों उस स्टोर रूम में मुझे अचानक से नींद आ गई। जब मैं सो रही थी तो मुझे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मैंने हल्की हल्की आंखें खोली तो देखा 3 औरतें मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई हैं और वो तीनों कोई लोरी टाइप की गा रही हैं और उनमें से एक औरत मेरे सर को सहलाती हुई जा रही है। ये देखकर एकदम से मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनकर वो औरतें जोर जोर से हंसने लगीं। उनमें से एक औरत बोली, बेटा अभी तो सुबह नहीं हुई है, तुम अपनी शर्त हार जाओगी, सो जाओ। ये सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से मैं उस स्टोर रूम में कभी नहीं गई और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि वो मेरा सपना था या वो सच था। लेकिन उस रात जो भी मैंने फील किया, मुझे कभी नहीं लगा कि वो मेरा सपना था। मुझे ऐसा लगा हमेशा कि वो सच में मेरे साथ हुआ था। तो ये थी मेरी हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।